हेलो हिंदुस्तान। आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ। इस वीडियो में हम आपकी छत्तीसगढ़ रिलेटेड मतलब छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड जो भी आपका कमर्शियल व्हीकल है उसका सीजी टैक्स हम कैसे पटाएं। आपको इस चीज़ का नॉलेज तो बिल्कुल होगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी कमर्शियल गाड़ी होती हैं, ट्रक हो गए, हाईवा, टिप्पर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इनका जो टैक्स है वो क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने में पेड होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, ओनर्स या तो किसी दलाल एजेंट के थ्रू टैक्स पटाते हैं, तो उसमें भी वो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं 200 500 400 रुपए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यार इतनी पेमेंट का झमेला रहता है इसमें कि पहले उसको फ़ोन लगाओ, फिर वहाँ से उनको डॉक्यूमेंट मंगाओ, है ना। तो इससे अच्छा मैंने ये बोला कि खुद से कैसे टैक्स पटाते हैं जिसके आपको एजेंट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये वीडियो है जो फुल डिटेल के साथ स्टार्टिंग टू एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि खुद की गाड़ी का आप टैक्स कैसे पटा लें, छत्तीसगढ़ वाला, है ना, क्वार्टरली टैक्स जो होता है कैसे पटाएंगे। सबसे पहले अपन इधर लैपटॉप या उसमें क्रोम खोल लेंगे और उसमें लेंगे परिवहन। आपने फ़ोन में भी चीज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, दोनों का इंटरफेस सेम है। तो आप परिवहन आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली जो साइट मिलेगी परिवहन.गवर्नमेंट.इन, इसमें आपको आना है। ठीक है, परिवहन सेवा लिखा रहेगा। उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। इसके ऊपर भी एक नया वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि क्या चीज़ है मोबाइल नंबर अपडेट करने का, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वीडियो मिस ना हो। इसको यहाँ से हटा देते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आएगा सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। तो अपन को ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन है इसके, 1 2 3 4। अपन को इसका कोई काम नहीं है, स्क्रॉल करिए। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज आएगा तो इसमें नीचे ऑप्शन है 1 2 3 4। तो ये चौथा जो ऑप्शन है अदर सर्विसेज का, इसके नीचे हमको आना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे भी नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, देखिए लिखा होगा टैक्स एंड फीस। तो हमें टैक्स पटाना है तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आपके स्टेट मतलब जिस भी स्टेट की गाड़ी वो सिलेक्ट करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ की गाड़ी हमने डाला हुआ है ना, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जैसे ही। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुला, वापस से वही चीज़ खुल जाएगी जो अपन साइट खोलते टाइम खुलेगा। तो इसके ऊपर हम बनाते हैं क्या करना है इसका। साइड में ऑप्शन होगा, ये सारे ऑप्शंस लॉक होंगे तो ऊपर के पहले 2 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए। तो मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो CG04NF4593। ठीक है, ध्यान से गाड़ी का नंबर डालिए, गलत नंबर डालेंगे तो आगे जाके फिर आपको वो चेचिस नंबर से मैच नहीं करेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करिए। डायरेक्ट भी आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, ये ऑप्शन खुलेगा ऐसा तो। पर अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे सेफ्टी के लिए स्क्रॉल करके पूरा पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट नीचे भी आके आप प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो फाइनल जो इंटरफेस खुला हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंटरफेस है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी के सारे काम खुद से ही घर बैठे आप कर सकते हैं, जैसे टैक्स पटाना, फिटनेस के लिए अप्लाई करना, अपनी आरसी में एड्रेस चेंज के लिए, और परमिट अगर कोई आपको बनवाना है परमिट हो गया। नीचे लिखा हुआ मोबाइल नंबर चेंज कराना है जैसे अपन को, ठीक है, आरसी के रजिस्ट्रेशन के लिए, आरसी ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग है उसके लिए अपन को डालना है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए मिस मत करिए। तब तक चलिए पे टैक्सेस में जाते हैं। अपन टैक्स पे करना है पहला ऑप्शन, और गाड़ी नंबर चूंकि हमने डाल दिया था तो गाड़ी नंबर हमने डालना है, लेकिन चेचिस नंबर डालना है। चेचिस नंबर कहाँ होता है आपका, आपके गाड़ी आरसी के सबसे पीछे लिखा होता है, और गाड़ी के पीछे नहीं लिखा है, मतलब गाड़ी के आरसी के पीछे लिखा होता है। और अगर आपके पास आरसी नहीं है तो ड्राइवर के नीचे, कंडक्टर साइड के नीचे आपकी गाड़ी के वहाँ पर चेचिस में नंबर लिखा होगा। तो मैं अब डालता हूँ अपनी गाड़ी का चेचिस नंबर डालता हूँ, लास्ट के 5 डिजिट डालने हैं हमें। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ F5901 और वेरीफाई डिटेल्स करूँगा। तो एक बार जैसे ही वेरीफाई डिटेल्स करेंगे ये हो जाएगा लॉक। अब सेकेंड टाइम में फिर से हमको इससे वापस से क्लिक करना है तो ये आगे खुलेगा। ठीक है, ये खुला। तो अभी ये जो दिखा रहा है सबसे ऊपर, ये मेरा टैक्स जो एक्सपायर हो गया वो दिखा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का मेरा टैक्स था। देख सकते हैं आप, 31 अक्टूबर तक था, 31 जुलाई को पटाया था। तो 31 अक्टूबर वो खत्म हो गया। अब मेरा जो नया टैक्स बन रहा है वो 1 नवंबर से बनेगा आने वाले टाइम तक।
ठीक है, तो ये वाला टैक्स जो एक्सपायर हो चुका है ये वो दिखा रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपन सीधा यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे क्वार्टरली टैक्स। जैसे ही क्वार्टरली टैक्स सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा नई डेट 1 नवंबर 1/11/2025 से लेके 31 जनवरी 31/1/2025 तक 7,000 रुपये का जो टैक्स बन रहा है मेरा, उसकी डिटेल्स ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि गाड़ी डिटेल्स भी देखना है कि हमारी गाड़ी डिटेल का दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप नीचे जो लिखा हुआ है व्हीकल टैक्स डिटेल, इसमें क्लिक करेंगे तो ये दिखाने लगेगा कि किस गाड़ी का ये डिटेल्स बता रहा है कितना टैक्स बन रहा है। तो आपकी गाड़ी का नंबर, नाम आपका ये दिखने लगेगा। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखिए सीजी की, अगर किसी भी कमर्शियल व्हीकल को आप चलाते हैं तो उसका क्वार्टरली टैक्स टाइम टू टाइम पेड करिए। ऐसा नहीं है कि 3 महीने हम नहीं पटाएंगे तो उसके बाद हमें नहीं पटाना पड़ेगा। आपको पुराने महीने का भी टैक्स प्लस नए महीने का टैक्स भी पटाना पड़ेगा। मैंने एक बार 3 बार मतलब 9 महीने का मिस कर दिया था, तो मुझे 10,500 रुपये कुछ पेनल्टी देनी पड़ी थी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पटाइए। और चलिए अब पेमेंट की तरफ अपन जाते हैं। पेमेंट करने के और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हाईवर्स स्टोर। थैंक यू।